यूक्रेन और रूस की जंग काफी खतरनाक लेवल पर जा रही है। यह वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब नजर रशिया की सीधा अमेरिका पर है। अमेरिका में बवाल शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है क्योंकि अब नया शोचा छिड़ चुका है। सन 1867 में सोवियत संघ ने यानी रूस ने अपने एक हिस्से को, काफी बड़े हिस्से को बेच दिया था अमेरिका को, जिसका आज के दौर में नाम अलास्का है। जी हां, अब उस अलास्का को वापस मांगने की मांग रूस के अंदर उठ रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़े हुए सारी ताजा और बड़ी खतरनाक जानकारियां सबूत के साथ हम आपको देते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल का लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, अलास्का, ये मैप देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। अलास्का बिल्कुल किनारे नजर आ रहा है और आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो भाई रूस तो उधर है। नहीं, ये वर्ल्ड मैप पूरा खुला हुआ स्ट्रेट है, लेकिन आप अगर घूम के देखेंगे तो ये वापस घूम के रूस की तरफ का ही हिस्सा होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि ये अलास्का 1867 में बेच चुका था रशिया। जी हां, सोवियत संघ अमेरिका को बेच चुका था। अब जब सारी दुनिया ने, खासकर अमेरिका ने मिलकर पाबंदी लगाई है रूस पर, तो आपको बता दूं कि रशियन अधिकारियों की पुतिन से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद अब ये बैनर, ये पोस्टर, रिपोर्ट के अंदर जो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अलास्का हमारा है। आपको बताऊं उस मीटिंग के अंदर ये बात हुई कि सारी दुनिया से हम पर पाबंदी लगवाई जा रही है, लिहाजा अमेरिका से अपना, जी हां, अलास्का वापस ले लेना चाहिए। अब यह नया बवाल छिड़ चुका है जो कि काफी बड़ा मुद्दा है और रूस की तरफ से अब सीधा टकराव अमेरिका की तरफ है। दोस्तों, इसी के साथ बवाल हो गया है। आप सर पकड़ लेंगे, सर चकरा जाएगा। जहां सारी दुनिया सोच रही थी रशिया अब थर थर कांपेगा, कमजोर हो जाएगा, वहीं व्लादिमीर पुतिन का नया बयान है। ऐसा बयान है, ऐसी ललकार है कि अमेरिका समेत कई बड़े देशों की पतलून गीली हो गई है। अब रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं यूक्रेन का साथ देना, यूक्रेन की मदद करना और रूस को हराना, तो मैदान जंग में आमने सामने आ जाओ, उतर आओ और यूक्रेन का साथ मैदान जंग में दो। जी हां, ये अब तक ऐसा लग रहा था कि व्लादिमीर पुतिन ये बात कहेंगे कि आप पीछे हट जाओ और हमें यूक्रेन को अकेले लड़ने दो, लेकिन अब वही काम जो अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन कर रहे हैं, अमेरिका ने खुद कह दिया है कि खुलकर यूक्रेन के साथ आओ और यूक्रेन की तरफ से मैदान जंग में उतर कर हमसे लड़ो। इसका मतलब यह है कि व्लादिमीर पुतिन का अब प्लान भी शुरू हो चुका है। अब व्लादिमीर पुतिन यानी रूस यूक्रेन पर और उसके साथियों पर काफी भारी पड़ने की संभावना है, क्योंकि बिना प्लानिंग के व्लादिमीर पुतिन इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। वहीं आपको बताऊं, अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने काफी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि रूस पर जिस प्रकार से हमने पाबंदी लगाई और लगवाई है, उससे हमको काफी फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि रूस काफी नुकसान में है और रूस कमजोर पड़ रहा है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि पाबंदियों की वजह से रशिया का लोन बढ़ रहा है और वो अपने लोन को चुका भी नहीं पा रहा है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं पा रहा है और वहां बैंकिंग सिस्टम भी बेकार होता जा रहा है। दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट ने क्लियर कट बात कह दी है कि पूरी दुनिया जो रूस पर पाबंदी लगा रही है, रूस से उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया का ही उससे नुकसान हो रहा है, रशिया का कुछ भी नुकसान नहीं है। वहीं मैक्सिको के प्रेसिडेंट अमेरिका जाकर बाइडेन से मिलने वाले थे और बाइडेन प्रशासन ये कोशिश कर रहा था, जता रहा था कि वो मैक्सिको से भी बात करेंगे पुतिन पर, रूस पर पाबंदी लगाने के लिए। अब इसी को लेकर, क्योंकि मैक्सिकन जो लोग होते हैं वो रूस को सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसे में रूस के ऊपर पाबंदी मैक्सिको की तरफ से ना लगे, मैक्सिकन लोग ही पहले से ही टेंशन में आ गए। अब आपको बताऊं, मैक्सिकन लोगों की चिंता दूर करते हुए मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं
बाइडेन से जरूर मिलूंगा, लेकिन इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहूंगा। मैं किसी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। वहीं G20 की मीटिंग हो गई है और G20 की मीटिंग में वेस्टर्न कंट्रीज ने और खासकर अमेरिका ने रूस के सामने डिमांड रखी है। पहली डिमांड ये रखी है कि इस जंग को रोक दी जाए, क्योंकि इस जंग की कोई वजह नहीं है, बिना किसी वजह के ये जंग चल रही है। अमेरिका की और यूरोप देशों की दूसरी डिमांड ये है कि यूक्रेन के अंदर से जो अनाज हैं वो फंसे हुए हैं, उनको निकलने दे रशिया। इस तरह की कई सारी डिमांड रशिया से करी, लेकिन रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया है। जानकारी के लिए बता दूं कि अनाज को लेकर अमेरिका रूस पर G20 की मीटिंग में काफी तीखा वार करने लगा था। आपको बताऊं, तीखा वार करते हुए एक जुमला ये बोला है अमेरिका ने रूस को कि जो यूक्रेन है वो तुम्हारी कंट्री नहीं है और वहां पर जो अनाज उगा है वो तुम्हारा नहीं है, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके आपको वहां के अनाज को रिलीज करना होगा। फिनलैंड भी काफी ज्यादा खौफ में है रशिया को लेकर। अब रशिया को देखते हुए फिनलैंड ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है और कैबिनेट में मीटिंग शुरू हो चुकी है कि रूस के बॉर्डर को, लगे हुए बॉर्डर को, दीवार को अब हम मजबूत करके वहां पर तार भी डालेंगे। इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लिथुआनिया ने भी काफी बड़ा पंगा रूस से ले लिया है। रूस के अलग हिस्से को बीच से काट दिया है, यानी जो लिथुआनिया की तरफ से ही रास्ता जाता था दूसरे उसके रूस के हिस्से की तरफ, वो रास्ता लिथुआनिया ने बंद कर दिया है। अब उस रास्ते को अभी तक नहीं खोला है, तो अब लिथुआनिया को एक बार फिर से पुतिन ने धमकी दी है कि काफी खतरनाक हम एक्शन लेंगे। अभी हम जबान से बात कर रहे हैं, हमारी बात को समझ लिया जाए, क्योंकि अगर हम एक्शन लेने में आ गए तो मुसीबत तुम्हें हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका $400 मिलियन के और भी हथियार अब यानी मिलिट्री इक्विपमेंट यूक्रेन को भेजने के लिए सैंक्शन कर चुका है, पास कर चुका है। यूक्रेन के टोपाज प्लांट पर रूस ने कल सुबह हमला कर दिया, जिस हमले में काफी बड़ी आग लग गई और काफी बड़ा नुकसान हुआ। वहीं डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने जिस जगह पर अपने हथियार छुपा कर रखे थे, न जाने वहां कैसे आग लग गई और आग इतनी खतरनाक कि हथियार तबाह हो गए। दूसरी तरफ रूस को हमला करना है, लेकिन चच्चा को शूट करना है। यूक्रेन की आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं रशियन, और रशियन के खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं, खुद देखिए। दोस्तों, सस्ता नशा करने से बचना चाहिए। अब देखिए नशा करके कुछ आदमी किस तरह की बात करने लगते हैं। ज़ेलेंस्की ने ऐसी ही बात CNN से इंटरव्यू में की है। CNN को इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर दुनिया भर से वेस्ट कंट्री से हमें हथियार मिलते रहे तो इस साल के आखिर तक हम जंग जीत जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं, पूरे साल ये जंग लड़ेंगे, वो भी आपके हथियारों से। सुनिए बयान। Якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо удача і Бог будуть на нашій стороні, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити वैज्ञानिक частину цієї війни। अब आपको बता दूं कि रूस के ऊपर यूक्रेन के माइंस भारी पड़ रहे हैं। बड़े बड़े खतरनाक जो टैंक हैं रशियन, वो एकदम चीथड़े की तरह बर्बाद हो जा रहे हैं सिर्फ माइंस की वजह से। देखिए कुछ तस्वीरें।
वहीं रूस ने अपने खतरनाक हमलों में यूक्रेन के लाइसाइचांस्क के इलाके को पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया है। खूबसूरत सा शहर अब रहने लायक नहीं रहा, परिंदा भी वहां पर मार नहीं रहा है। देखिए वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। Знакомый запах. Да. Вопрос, где есть мост. Офигеть, там было Рубилово. इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन की होलसेल मार्केट पर बड़ा हमला रूस ने किया दोपहर को, और उसके बाद वहां जो हाल हुआ, बस ये समझ लिए कि पूरी होलसेल मार्केट जल गई। आग की लपेटें चारों तरफ। देखिए Горят грузовики. Просто ужас. Обстрел продолжается. G20 की मीटिंग में एक खास तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है, और भारत के इस हरकत को आड़ी निगाहों से देखा जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए, सरगेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अपने दबंगई स्टाइल में चढ़ते हुए नजर आए हैं। आपको बता दूं, जहां पूरा यूरोप और पूरा का पूरा अमेरिका और समझ लीजिए मिडिल ईस्ट भी पूरी तरह से यूक्रेन के साथ ही खड़ा है, और सभी की ये कोशिश है कि भारत रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाना शुरू कर दे। ऐसे में G20 की मीटिंग में उल्टा भारत और रूस ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत करके और भी रिश्तों को मजबूत किया है। दोस्तों, इन सब के बाद अब S-400 रूस का एक्शन में नजर आया है। तस्वीरों में देखिए, S-400 के साथ साथ मिसाइल सिस्टम भी एडवांस अब मैदान जंग में रूस ने उतारना शुरू कर दिए हैं। ये सारे अपग्रेडेशंस लास्ट फ्राइडे यानी कल जो जुमा निकला है, उसके बाद से ये सारे बड़े हथियार अब मैदान जंग में रूस ने उतार दिए हैं। इरादे रूस के अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखा दोस्तों, आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही इस वॉर अपडेट में। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तेरा बाप आया।